चौके में पड़गान हुआ तो उसकी माँ ने कहा बेटा आ जाओ और तुम भी आहार दे लो। उसने पहले मना किया, माँ मैं नहीं आता हूँ, ना हम धोती पहनेंगे ना दुपट्टा पहनेंगे ना हम आएंगे। माँ ने बहुत मनाया और माँ के कहने से वो आ भी गया। शुद्धि बोली हाथ में गिलास ले। मैंने पूछा आलू प्याज रात्रि भोजन, बोले महाराज जी आपको आहार लेना हो लो, मत लेना हो मत लो, हम कोई नियम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि हम भी आहार, इशारा किया हम भी आहार नहीं लेंगे। तो गुस्सा में थाली में गिलास पटका और बाहर निकल गया। मैंने कहा ए देखो एक गिलास पटकना तो दूर रहा, घोर नरक आयु का बंद हो चुका है, त्रियंच आयु का बंद कर लिया होगा, तभी दिगंबर मुद्रा के सामने 1 महीने के लिए आलू का त्याग नहीं कर सका और छोड़ करके। कई लोग कपट करते, कई लोग छल करते हैं, वो ऐसा मन में भाव रखते आलू का त्याग, पुराने आलू का त्याग नए का नहीं, पुराने आलू का नए का नहीं। और कई लोग ऐसे यहाँ आलू की सब्जी का त्याग, आलू की सब्जी का त्याग मतलब पराठा खाएंगे आलू का, बेपर से खाएंगे। आलू की सब्जी का त्याग, पराठे का त्याग नहीं, आलू के पापड़ का त्याग नहीं है। भैया तुम हमको धोखा दे के क्या करोगे? ये परवंचना नहीं है, ये स्ववंचना है। क्या है? ये स्ववंचना है, परवंचना नहीं है। मेरे को छल के क्या करोगे? नियम लेना तो दृढ़ता के साथ में उसका पालन करना, मजबूती के साथ में उसका पालन करना, और मजबूती के साथ पालन ना कर सको तो नियम नहीं लेना। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। जो नियम लिया है वो नियम नहीं जाना चाहिए। पूर्वा भील ने नियम लिया था हम कौए का मांस नहीं खाएंगे, अंतिम दम तक उसने नियम को नहीं तोड़ा, अंतिम समय तक उसने नियम को निभाया। उसने नियम का अंतिम समय तक उसने नियम का पालन किया। इसी प्रकार से अंतिम क्षण तक हम कोई नियम लेते हैं, नियम का मतलब मर्यादा में रहना। कोई थोड़ा बहुत दोष लग जाता है तो उसका हमें गुरु से क्या करना? अरे 30 दिन में 2 दिन दोष लगेगा, 28 दिन तो पालोगे। और जब ये विचार करो कोई नियम लेना और छोटा मोटा नियम, और इतना सोचते हैं, मालूम कई लोगों की आहार देने की भाव है पर क्यों नहीं आते? महाराज से नहीं डरते हैं, वो बटाका, डूंगरी, रींगण ये सब छूट जाएगा। इसलिए अब भादों हो गए, खत्म हो गया, भादों के बाद अपना काम चालू हो गया। भैया यहाँ कितने दिन तक छुपोगे? तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी नंबर आएगा। तो त्याग कोई नियम नहीं है, तुम रोज आहार दे पर नहीं। अगर देना है प्रदक्षिणा तो देना पड़ेगी दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कभी दान नहीं देना। बोलो बिना दक्षिणा के, बिना दक्षिणा के दान नहीं देना। 2 प्रदक्षिणा 2 दक्षिणा, और ये दक्षिणा है क्या कुछ ना कुछ आप नियम लो। अभी तो कितना इजी हो गया नियम। आहार इतनी आलू प्याज तक सीमित है, रात्रि भोजन तक सीमित है। ऐसे भी साधु हैं इस पंचम काल में, मालूम सेठ जी? ऐसे भी साधु हैं जो शूद्र जल के त्यागियों से ही आहार लेते हैं। वो कमंडल भी तुम्हें छूने नहीं देंगे। चलो हट जाओ यहाँ से, शूद्रों की तरह बस बाहर खड़े रहो, देखते रहो बस। और ऐसा लगता है कि पता नहीं हम जैन है के दूसरे कास्ट के। चौके में अंदर रहने पर, बोलो चौके में, हाथ जोड़ो, चौके में, चौके में अंदर रहने पर ये लगता है कि हम, बोलो चौके में अंदर रहने के बाद, हाँ जोर से बोलो, चौके में अंदर रहने के बाद लगता है कि हम जैने। और चौके बनाने की हमारे अंदर योग्यता है, आहार देने की हमारे अंदर योग्यता है। जो बाहर खड़ा हुआ है वो सोचता है पता नहीं हम कौन सी जाति के, आहार देने की योग्यता हम में नहीं है। तो समझ लो जैन होना ना होना सब
आहार देने की योग्यता जिसके अंदर नहीं है, समझ लो कि हम जैन हैं या नहीं, जैन कुल में जन्म लेना ना लेना सब एक बराबर है। इसलिए चौके में रहने के बाद, हाथ में गिरास आने के बाद, अब एक बार बोल देना हम जैन हैं, हम बोलो हम, और ऐसा बोलना चौके में आहार देते से लग रहा कि आज हम, बोलो बहन जी लग रहा कि आज हम, नहीं मजा नहीं आ रहा मुझे, बोलो लग रहा आज हम, अभी तक किसी ने नहीं बताया है ऐसा, हम बोलना भी पड़ेगा ऐसा। आप कोई कसम खा के आए कि महाराज के सामने नहीं बोलेंगे तो अब क्या कर सकते, जिसने कसम खा ली महाराज के सामने नहीं बोलेंगी, तो हमने भी कसम खा ली इनके हाथ का एक भी गिलास नहीं खाऊंगा मैं। तो ये ध्यान रख के चलना, आहार दो तो उस समय सोचना कि लग रहा कि आज हम, अशुद्धि के साथ हे स्वामी मन शुद्धि वचन, बोलो हे स्वामी वचन शुद्धि मन शुद्धि वचन, हिलो तो हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथ के भोजन ग्रहण कीजिए, और ग्रास ले ले तो कहना आज लग रहा कि हम, ऐसे हमारे तरह बोलो, एक देखा करो कि अंधे अंधे बैठे सब, वो लग रहा कि आज हम जैन है। खुशी से बोलना, दुखी होके मत बोलना, रोके मत बोलना, धक्का प्लेट गाड़ी नहीं होना, जैक लगा लगा के मत बोलना कि हमको बोल रहा है क्या, बोलो महाराज आप बोलो, तुम्हारा रसगुल्ला ही छूट जाए ऐसा नहीं, आप बस समझ जाओ आपकी हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि यार, और महाराज तुम्हारे हाथ से ग्रास ले ले, बस समझ लेना कि आज मुझे लग रहा कि आज हम जैन हैं और हमारी आत्मा को चैन है। आज हम, बोलो सेठ जी आज हम जैन हैं और हमारी आत्मा को चैन है। तो इसलिए ध्यान रखे, दान देने वाले जिसके अंदर दान देने की योग्यता है उसके अंदर संपूर्ण धर्म करने की योग्यता है, और जिसके अंदर दान देने की योग्यता नहीं है समझ लेना संपूर्ण धर्म करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। राजा सैनिक अपने जीवन काल में किसी मुनि को आहार नहीं दे पाया, तो क्या उसके घर में आहार नहीं हुआ? क्या उसके घर में आहार नहीं हुआ होगा? हुआ आहार। कौन देती थी? बोलो कौन देती थी? बोलो चेला रानी आहार दान मुनिराज के लिए दिया करती थी, पर राजा सैनिक ने एक भी बार आहार दान नहीं दिया। उसने पूछा विपुलाचल पर्वत पर, राजगिरी पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर उसने पूछा महावीर स्वामी से, समोषण में पूछा कि हे स्वामी मेरे आहार दान देने के भाव क्यों नहीं होते हैं? मेरे राजेश जी नमो सिद्धाराम, मेरे आहार दान देने के भाव क्यों नहीं होते हैं? तीर्थंकर भगवान ने 12 सभाओं की मध्य में बताया, हे मगध देश के राजा सैनिक, तूने मुनि निंदा करके, मुनियों पर उपसर्ग करके, मुनियों के साथ तूने अत्याचार करके तूने घोर नरकायु का बंध कर लिया है, और जिस जीव के लिए नरकायु का बंध हो जाता है ऐसा जीव कभी कर पात्री की आकर पात्र में एक रोटी का गिलास नहीं दे सकता है। ये कैसे छूटेगा? अब इस जन्म में छूटने वाला नहीं है, इस भाव में तो अब तेरे को संभव नहीं है। और तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया तो अगले भाव में भी संभव नहीं है। बस अब तुम आहार दान नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान रख के चलना। ऐसे रहते ना, कोई ऐसी सामग्री ना रह जाए जो हमारे घर में ना हो। बोलो छिल्ले बात छे, बोलो कोई टीवी भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, गीजर भी होना चाहिए, फ्रीजर भी होना चाहिए, सोफा सेट भी होना चाहिए, डबल बेड का। भले कोई सोने वाला हो ना हो, पर कोई बाहर वाला आए तो देखे कि भैया इनका बड़ा वाला फ्रिज है, बड़ी वाली रंगीन सोनी टीवी है,
चांदी का जग भी होना चाहिए, चम्मच भी होना चाहिए, बर्तन भी होना चाहिए, हर चीज हमारे घर में होने, कोई चीज की कमी नहीं रहना चाहिए। और हर चीज सजा सजा करके अलमारी में देखो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, उनके ऊपर 3 गिलास, उसके ऊपर 2 गिलास, उसके ऊपर 1 फर्स्ट गिलास, उसके पीछे ट्रे, उसके बाजू में चम्मच स्टैंड बराबर, उसमें क्या डली हुई है, चम्मच डली हुई है, चीनी मिट्टी के कप रखे हुए हैं, पूरे टनाटन पूरा सब जमा करके अलमारी में से सब चीज। तो लोग आके बोलते हैं, बहन जी आपके घर पर तो सब कुछ है। हाँ हाँ, ये टी सेट हमने अभी इसी साल नया खरीदा है, ये मिक्सी भी इसी साल में नई लाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहिए तो सब सामान हमने A to Z मंगा करके रखा है। उसका सीना फूलता है कि सब सामान हमारे घर में, जैसे घर में कोई सामान की कमी नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन पाया है, बोलो मनुष्य जीवन पाया है, कोई भी इच्छा हमारी अधूरी ना रह जाए। और भगवान से एक बार ये कह देना, भगवान एक एक बार तो सब धर्म करने का सौभाग्य मुझे क्या हो, एक एक बार सब धर्म करने का मुझे स्वाध्याय करने का भी सौभाग्य मुझे एक बार प्राप्त हो, एक बार माला फेरने का सौभाग्य प्राप्त हो, अभिषेक करने का प्राप्त हो, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, आचार्य महाराज को पड़गाहन करने का। एक आदमी था, बोले माता जी को खूब पड़ गया, छुल्लक जी को खूब पड़ गया, उपाध्याय को पड़ गया, मुनियों को पड़ गया, लेकिन आज तक हमारे द्वारा कोई आचार्य महाराज का पड़गाहन नहीं हुआ। मेरी दिली तमन्ना है, रोज पड़गाहन करता रहा, लेकिन अवसर नहीं मिला, उसके मन में भाव था, नहीं मिला। आखिर में एक दिन मृत्यु हो गई, मर गया, लेकिन वो आचार्य को नहीं पड़गा सका। पुण्य चाहिए, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। क्या करें, चौका करना तो है, नंबर ही नहीं मिल रहा, ना नंबर मिला है ना नंबर मिलेगा। जिसको करना है उसे नंबर की कोई जरूरत नहीं है, उसका पुण्य उसका नंबर लगा देता है। खुद के मन में लगाने का भाव नहीं है, मेरा भाव तो लगाने का बहुत था, लेकिन क्या करें, बहन जी ने, वो बहन जी को दोष थोप दिया कि बहन जी ने नंबर नहीं है, तुम तैयारी कर लेते, महाराज को पड़गना कि बहन जी को पड़गना। तो भैया ध्यान रख करके चलना, कोई मन में तमन्ना से हर तीर्थ करो, मन में ऐसा न रहे कि हम शिखर जी नहीं गए, मन में ऐसा न रहे कि हम गिरनार जी नहीं गए, मन में ऐसा न रहे कि हमने आहार नहीं दिया। हर धार्मिक अनुष्ठान एक बार करके देख लेना, जो मन में वो भाव कर लो। ये मत सोचो कि पैसा नहीं, अपने आप आ जाएगा, अपने आप वो शक्ति आ जाएगी। तो एक एक बार तो करना ही चाहिए। कोई धर्म ऐसा ना रहे कहो नहीं हमने माता जी को भी आहार दिया, बोलो हमने दिया है। माता जी महाराज जी को, उपाध्याय महाराज को, आचार्य महाराज को, हमने सब महाराज। और जैसे चौका लगता ना, तो चौके में क्या होता है कि जिसके घर पे सब महाराजों की आहार, चतुर्विध संज्ञा मुनि यारिका श्राव सबकी आहार हो जाए ना, तो मालूम क्या होता, नहीं भैया हमारे यहाँ तो सब साधुओं का आहार बहुत अच्छे से हो गया, माता जी का भी हो गया, आचार्य महाराज का हो गया, उपाध्याय कोई भी नहीं हमारे यहाँ रह गया। तो दूसरा बोलता क्या करें, हमारे यहाँ सबका हो गया पर क्या करें, छुल्लक जी रह गए। एक मन में विकल्प रह गया, सबका आहार हुआ पर एक छुल्लक जी रह गए थे। और पर जो दूसरा नहीं भैया, चौमासे में हमारा सब साधुओं का आहार, कोई भी साधु, दीदी जी भी हो गई, भैया जी का भी आहार, मेहमान भी हमारे यहाँ भोजन कर गए, सबसे अच्छा हुआ, सबका क्या हो गया। ऐसे ही कभी कहो हमने संपूर्ण धर्म किया, हमने संपूर्ण धर्म किया, उपवास भी करके देख लिया, एकासन भी कर लिया, नीरस भी कर लिया, कोई धर्म ऐसा ना जो हमारे घर में कोई सामान ना रहे कि जो हमारे घर में ना हो, और ऐसा कोई धर्म ना हो कि जो हमारे द्वारा ना किया गया हो। तो निश्चित अतिचारों के कारण से, नियम टूटने के भय से हम नियम ना लें, ये तो गलत है। एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए हम गाड़ी नहीं चलाते, तो कौन खरीदेगा माल। दुकान मत खोलो भैया, दुकान खोलोगे तो लोग आएंगे। तो ऐसी भावना रखना। इसका जो गाथा का श्लोक का अर्थ है वो आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि मेरे बोलने की कैपेसिटी भी बहुत है, पर आप सब लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। तो दया भाव, करुणा भाव, अनुकंपा भाव से हमारा आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, अति स्नेह आप लोगों के प्रति है। तो मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ।
आपके कष्टों को मुक्त करने की दृष्टि से मैं अपनी देशना को बस 10-20 पर विराम देता हूँ। जय बोलो पंच परमेष्टि। महान ग्रंथ के अंदर आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ने श्रावक धर्म की विवेचना के अंतर्गत अनर्थ दंड त्याग रूप जो व्रत था, उस व्रत के अतिचारों के विषय में व्याख्यान चल रहा था। अतिचारों के विषय में चर्चा चल रही थी। एक देश व्रतों का जो खंडन है उसका नाम अतिचार है। सर्वदेश रूप से जो व्रतों का खंडन होना, नष्ट होना, इसका नाम अनाचार है। तो इस प्रकार से व्रतों में दोष लगने का नाम अतिचार शास्त्रों में कहा गया है। चूंकि जो भव्य जीव व्रतों के लिए स्वीकार करता है, व्रतों को धारण करता है, वह उन्हें निर्दोष और निरतिचार पालन करने का पुरुषार्थ करता है। कदाचित किसी परिस्थिति में, किसी कारणवशात यदि उसके व्रतों में दोष लग जाता है, यदि उसके व्रतों में दोष लग जाता है, तो वह उसका निराकरण करने का वह प्रयास करता है, निराकरण करने का पुरुषार्थ करता है। अगर कोई दोष लग गया है तो उन दोषों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो बीमारी हो जाने के बाद में औषधि लेकर के बस उस बीमारी को दूर करता है। जैसे मान लीजिए एक केला है, बोलो एक केला है, टोकनी में अकेला है, बोलो एक, बोलो एक केला है और टोकनी में अकेला है। जो 4 लोगों के साथ में रहता है वो बीमार कभी कभी होता है, और जो अकेला रहता है वो बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। उसको एक ही विकल्प रहता, हम अकेले, हम अकेला, हम अकेला, हम अकेला। वो केला क्या है कि थोड़ा सा उसमें दाग बन गया, निशान बन गया,